हमारे संवाददाता पहुंचे और लोगों से बातचीत की, उनसे उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र लवानी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान का खास कार्यक्रम बोलो राजस्थान, जिसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा आज का मुद्दा है कि कोरोना से आखिर डर क्यों लगने लगा है। अगर हम लोग नहीं समझेंगे तो इस कोरोना की मार भी दोबारा से झेलनी पड़ेगी। तो इसके लिए सबसे जो बड़ी बात है, सबसे सतर्कता वाली बात है कि अब कोरोना से सतर्क रहना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, हर पूर्ण तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा। खास बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ गए, उनसे हम चर्चा करते हैं कि किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। ये बता सकता हूं कि मैंने बोलने की वजह से मास्क नहीं लगाया है, इसके बाद मास्क लगाऊंगा। जी बताएं। देखिए, कोरोना की महामारी का पहले भी बहुत संकट देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। लोगों की बहुत हानि हुई है इस कोरोना में। नौजवान साथी भी गए, कई बुजुर्ग भी गए और बहुत सारे लोगों की जनहानि हुई। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा आम जन से कि आम जन को फिर से अलर्ट होने की जरूरत है। फिर से अपने आप को सुरक्षित रखते हुए 2 गज दूरी, मास्क जरूरी और जो सैनिटाइज वाली व्यवस्था है, भीड़ में एकत्रित ना हो, इस प्रकार की सावधानियां आम जन को बरतने की आवश्यकता। चलिए बताइए, बचने के लिए क्या तरीका है? बचने के जो तरीके, पिछले 2 बार का जो कोरोना काल रहा उसमें 3 चीजों के लिए विशेष जोर दिया गया था। एक तो कोरोना में आप दूरी बनाए रखें, भीड़ में न जाएं। दूसरा, मास्क पहन के हमेशा रहें घर से बाहर निकलते समय। तीसरा जो था, सैनिटाइज करके बाहर निकलें या भीतर भी अगर घर में प्रवेश करें तो सैनिटाइज करके निकलें। क्या हमें कोरोना से डर फिर से लगने लगा है? देखिए, जनता सजग है, समझदार है। जनता अपनी हितों की रक्षा, अपनी जान की रक्षा, अपने अपनों की रक्षा करना जानती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि सरकार किस दिशा में काम कर रही है, महत्वपूर्ण है। अब पिछले 2 साल की कोरोना में हमने देखा है कि सरकार किस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारों के ध्वस्त हुए हैं। केंद्र सरकार की नीतियाँ रहीं, उससे लोगों की जान बचाई जा सकी। अब मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि इस कांग्रेस सरकार में जो पिछली बार इन्होंने आपदा में अवसर ढूंढने का काम किया, वो उम्मीद ये है कि इस बार ना करें। और इन्होंने इस दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का और डेवलप करने का और कोरोना से लड़ाई करने के लिए अपने आप को मजबूत कर लिया होगा। ये ऐसी आशा के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बचाव सरकार करेगी। चलिए, कोरोना से सतर्क रहना पड़ेगा या फिर इससे डर लगने लगा है दोबारा से, कि मतलब क्या कहेंगे कोरोना बचाव के लिए? कोरोना से डरना नहीं है, जबकि सतर्क रहना है हमें। कि जो सावधानियां वो रखनी है कि भीड़ में अगर जा रहे हैं, कि काम है तो जाना है, तो जा रहे हैं तो फिर मास्क लगाना है। और पूरी कोशिश ये रही है कि हमारे 2 गज की दूरी हमारे बीच में रहे। देख रहे हैं, अब चुनावी माहौल चल रहा है, लोग बेतरतीब तरीके से घूम रहे हैं और कोई डर नहीं है कोरोना को लेकर। कोरोना के बचाव के लिए सबसे पहले तो आदमी को स्वस्थ रहना पड़ेगा, सुबह जाकर व्यायाम करना पड़ेगा और पर्यावरण के प्रति भी चेतना जागृत करनी पड़ेगी। और पर्यावरण चेतना ही नहीं, पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब बच पाएंगे। क्या कहेंगे कोरोना को लेकर के, किस तरीके से कोरोना का डर एक बार दोबारा से देखने को मिल रहा है? क्या सतर्क रहना पड़ेगा दोबारा से? मैं रामवीर मीनापुर छात्र संघ अध्यक्ष। जैसे कि लॉकडाउन पहले लगाया था, उसी प्रकार से मैं सभी लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि कोई घर पे बहुत ही अर्जेंट काम है तो ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा घर से बाहर ना निकलें। अपना घर में ही काम चल रहा है तो पूरा काम घर में चलाएं। और बाहर अगर निकलें तो बिल्कुल मास्क लगा के जाएं, पहले की तरह सैनिटाइजर वगैरह सबका उपयोग करें। नहीं तो हमारे काफ़ी साथी भी गए हैं, स्वर्ग सिधार गए हैं, हमें काफ़ी दुख हुआ है इस बात का। चलिए आप बताइए, कोरोना को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या व्यवस्था है कोरोना सरकार के की? हम ये कहेंगे कोरोना को लेकर के कि भाई, एक तो आदमी को घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसकी सुरक्षा के उपाय करने हैं। अब सरकार क्या उपाय कर रही है? सरकार ने अपना इंतजाम कर लिया होगा। पूर्व जो कमियां रही उनको सरकार ने, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी करने की कोशिश करी होगी। ये तमाम लोग थे हमारे साथ, कोरोना को लेकर के चर्चा हुई। अभी कुछ लोग और हैं, ये भाई बोलना चाहते हैं, इनसे बात करते हैं। बताएं। सर, मेरा तो बस ये है कि आप अपना देखो, सरकार कुछ कर रही है, जो भी है, मास्क भी हम लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, फिर भी सब कुछ नहीं रुका है। खूब मास्क लगाया, खूब सैनिटाइज किया, खूब लॉक किया, घर में लॉकडाउन भी लगाया। 2 साल तक लॉकडाउन ही चल रहा है, सारे बिजनेस भी ठप हुए हैं। अपनी हेल्थ को, इम्यूनिटी बूस्ट करो, प्राणायाम करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, ताकि कहीं प्रॉब्लम ना हो। भाई मैं खुद भी कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ। 5 दिन के अंदर फुल और केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज से ही 100% रिकवर हुआ हूँ। कोई एलोपैथिक दवाई मैंने सिंगल टैबलेट भी नहीं ली और 5 दिन बाद रिपोर्ट मेरी नेगेटिव थी। बेटर ये है कि अपनी हेल्थ का नेचर के बीच में रहो, शुद्ध हवा लो, पॉल्यूशन से बचो और आयुर्वेदिक चीज़ों को और नेचुरल खाना खाओ। धन्यवाद। चलिए, ये तमाम लोग थे हमारे साथ जुड़े थे कोरोना को लेकर के। इनका कहना है कि योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से सतर्क रहना है।
जिससे कोरोना अगर दोबारा फिर से इसकी लहर आती है तो इसमें डरने का इंसान को डरना नहीं है और अपने बचाव के लिए इंतजाम करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है और मास्क लगाना है, दूरी बना के रखनी है। कैमरा पर्सन सुनील कुमार योगी के साथ पुष्पेंद्र लवानिया, इंडिया। कोटा में